हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो जुलाई महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से इशू हुई हैं। सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये 12 पेज की इंस्ट्रक्शन है। इसमें चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने बताया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 4% की रिजर्वेशन थी फिजिकल हैंडीकैप के लिए। अब प्रमोशन में भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दे दी गई है 4% की, जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। और इसमें कंप्लीट एलेबरेट करके बताया गया है कि किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल है, क्या इसका क्वांटम है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो डिटेल ऑफ फील्ड एंड वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड है। ग्रुप ए बी सी डी सभी ग्रुप की सभी डिपार्टमेंट्स में जो भी सैंक्शन पोस्ट हैं और उनके अगेंस्ट वैकेंट और फील्ड अप पोस्ट हैं, उनकी डिटेल अपलोड करनी है HRMS में। इन इंस्ट्रक्शंस के साथ चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने एनेक्स्चर ए अपलोड किया है। ये आप देख सकते हैं, ये टेबल है एक। इसमें इन सभी ग्रुप की डिटेल्स फिल करके और फिर अपलोड की जानी है HRMS के होम पेज पे। ये सभी अपलोड कर दें। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ACR परफॉर्मा से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन पहले भी इशू हुई थी। इसमें सभी डिपार्टमेंट के जो भी ACR परफॉर्मा हैं वो मांगे थे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स का जो ACR परफॉर्मा है वो एक जैसा किया जा सके। लेकिन इन डिपार्टमेंट्स को छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट्स ने फॉरवर्ड नहीं किए हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट जो भी बचे हैं वो फॉरवर्ड कर दें अपने जो भी ACR परफॉर्मा है उनके डिपार्टमेंट के। और इन इंस्ट्रक्शन में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा ने कहा था कि उनके ऑफिस के GS1 ब्रांच में ये परफॉर्मांस भेजे जाएं। लेकिन इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन और इशू हुई थी। उसमें CS हरियाणा ने कहा था कि ये जो परफॉर्मा है वो डायरेक्ट हिप्पा को भेजे जाएं और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस को सिर्फ इनकी इंटीमेशन भेजी जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो IPR से रिलेटेड है। जो IS ऑफिसर्स हैं उनकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न है वो फिल की जानी है। अभी तक कई एम्प्लॉयज़ ने फिल नहीं की है। रिसेंटली आपको पता भी होगा कि जो ग्रुप ABC के एम्प्लॉयज़ हैं उनको चार्जशीट करने के ऑर्डर इशू कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, जिन्होंने भी अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी है। तो ये इंस्ट्रक्शन उससे अलग IS के लिए हैं। जो IS ऑफिसर्स हैं वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करें 1/1/2011 से बाद की। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी फील्ड एंड वैकेंट पोस्ट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने दोबारा से इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि इस परफॉर्मा में डिटेल्स फिल की जाएँ। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो GIS टेबल है। 1/7/2022 से लेकर 30/9/2022 तक की GIS टेबल है। अगर इस पीरियड में कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है तो ये आपके लिए काम की है। GIS कैलकुलेशन करने में काम आएगी आपको। अगर आपको नहीं पता कि GIS कैलकुलेशन कैसे की जाती है तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की कई ब्रांचेज चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में शिफ्ट कर दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें एक अंडर सेक्रेटरी है। उसके बाद हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन की अलग अलग ब्रांचेज हैं, जिसमें सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट, स्टेनो, क्लर्क और PN की पोस्ट हैं। ये ब्रांचेज सिविल सेक्रेटरीट हरियाणा में काम करेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड है। इसमें सरकार ने पहले भी डिटेल्स मांगी थी कि डिपार्टमेंट्स में ग्रुप D के एम्प्लॉयज़ ने जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या जिनकी डेथ हो गई या फिर जिन्होंने नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली, तो ऐसी पोस्ट की डिटेल भेजी जाएं, ताकि जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब दे दी जाए उनकी जगह पर। तो इस फॉर्मेट में गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन मांगी है। वेटिंग लिस्ट के जो ग्रुप D के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन बहुत काम की हैं। उनकी सीनियरिटी के हिसाब से अब उनको भी अपॉइंट किया जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट व्हीकल से रिलेटेड है। गवर्नमेंट व्हीकल जितने भी हैं डिपार्टमेंट्स में, उनकी जो नंबर प्लेट है उसमें GV सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। GV सीरीज़ से गवर्नमेंट व्हीकल के को नंबर अलॉट किया जाएगा और जो पुराने व्हीकल्स हैं उनके भी नंबर चेंज किए जाएंगे, उनको भी GV सीरीज़ अलॉट की जाएगी। अगर किसी डिपार्टमेंट को इसमें एग्जेम्पशन चाहिए तो वो रीजंस के साथ चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस को लिखकर एग्जेम्प्ट करवा सकता है अपने व्हीकल। अदरवाइज सभी डिपार्टमेंट्स के लिए ही ये इंस्ट्रक्शंस। आगे जो नए व्हीकल लिए जाएंगे उन पे भी GV सीरीज़ आएगी और जो करंट व्हीकल हैं उन पे भी GV सीरीज़ अप्लाई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड है। उसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
बनाया है गवर्नमेंट ने कि सेक्शन 17A के तहत अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट है करप्शन की, तो उसके खिलाफ कैसे कैसे कार्रवाई की जा सकती है, वो इंस्ट्रक्शंस चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई थी यशवंत सिन्हा वर्सेस CBI केस में। तो ये आपके काम की हो सकती हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है जुलाई महीने की, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो अवार्ड दिए जाते हैं अच्छा काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को, उससे रिलेटेड हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने अगर किसी एम्प्लॉय का नाम फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए परफॉर्मा इशू किया है। ये परफॉर्मा फिल किया जाना है। ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर आपके ऑफिस से भी अगर किसी एम्प्लॉय का नाम जाता है DC ऑफिस में अवार्ड के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो ये परफॉर्मा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी जो जुलाई महीने में चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने इशू की हैं। इसके अलावा अगस्त में अभी रिसेंटली एक इंस्ट्रक्शन आई है कि जिन एम्प्लॉयज़ ने अपनी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं की है उनको चार्जशीट किया जाए। तो अगर आपने भी एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरी है तो आप भर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।